नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शानूर है और आपका मैं अपने न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी सीख के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देने वाली है। तो दोस्तों, ये कहानी और किसी की नहीं, हमारे प्यारे गणेश भगवान मतलब गणपति बाप्पा की है, जो कि हम सबके प्यारे हैं और जिनसे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक देखना, और अगर आप ये कहानी गणेश भगवान के पाक अवसर गणेश चतुर्थी के दिन देख रहे हो तो आपको इस कहानी का बहुत ही अच्छा उद्देश्य मिलेगा। तो कहानी को अंत तक देखना, आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी। तो दोस्तों, कहानी की हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक गरीब औरत को देखते हैं, जो कि एक छोटे से घर में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। और उसके पति किसी और के पास काम वगैरह करने जाते थे, मतलब हमाली मजदूरी दिहाड़ी करने जाते थे। उससे जो पैसे आते थे उससे वो अपना घर चलाते थे और 2 वक्त का खाना बहुत ही मुश्किल से खा पाते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, और हमारे गणपति बाप्पा का पावन अवसर मतलब गणेश चतुर्थी आ चुकी थी। और सभी लोग गणेश भगवान के आने का इंतज़ार कर रहे थे और उनके लिए अपने घर को अच्छे से सजा रहे थे, अच्छे से गणेश भगवान के विराजने की जगह को सजा रहे थे। और उसी जगह पे वो गरीब औरत भी उसके पास जितना कुछ सामान था उस तरीके से अच्छे से गणेश भगवान के आने का इंतज़ार कर रहे थे और उनकी जगह को सजा रहे थे, अपने घर को सजा रहे थे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गणेश भगवान सबके घर पे आते हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी से उनका निवेदन मतलब उन्हें लेकर अपने घर में स्थापित करते हैं। और सभी लोग बहुत ही खुशी से गणेश भगवान की पूजा आराधना और उनके लिए अलग अलग तरह के पकवान और भोग चढ़ाते हैं। उसी जगह ये गरीब औरत इतना कुछ नहीं कर पाती है, वो मामूली तरीके से गणेश भगवान की पूजा करती है, आराधना करती है, प्रार्थना करती है और उनके लिए एक चटनी का गोला बना करके उन्हें भोग के रूप में देती है, एक चावल का गोला बना के उन्हें भोग के रूप में देती है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे गणेश भगवान हमारे पास हमारे घर में आते हैं, हमारे घर में विराजते हैं, तो हमें जितनी ज़्यादा खुशी होती है उससे कई ज़्यादा दुख होता है जब वो हमें छोड़ के मतलब जाने वाले रहते हैं, मतलब गणेश विसर्जन का टाइम आने वाला रहता है। पर गणेश भगवान जैसे हमारे साथ आते हैं और जाने के वक्त वो हमारे साथ एक अटूट बंधन जोड़ के जाते हैं, तो सभी भक्त उनका आशीर्वाद लेके उन्हें विसर्जित करते हैं। तो ऐसे ही गणेश विसर्जना का दिन आ चुका था और सभी लोग गणेश भगवान को बहुत ही ज़्यादा भावुक मन के साथ विसर्जित करने जा रहे थे। वो गरीब औरत भी उन अपने घर में जो गणेश भगवान थे उन्हें विसर्जित करने ले जा रही थी। तो सभी लोग के साथ वो भी जा चुकी थी और गणेश भगवान को विसर्जित कर देती है, बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ, भावुक मन के साथ, और अपने मन में बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना लेकर वो उन्हें विसर्जित कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, वो गरीब औरत भी अपने घर पे वापस आ चुकी थी और अपने संसार में वापस से शामिल हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ बीत जाते हैं और गणेश भगवान को जहाँ पर विसर्जित किया गया था वहाँ पर सारे गणेश भगवान एकत्रित इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने बारे में बताने लगते हैं कि उनका कैसे ख्याल रखा गया, उन्हें कैसे स्थापित किया गया, उनकी आने की तैयारी कैसे की गई, उन्हें खाने में क्या क्या भोग दिए गए, क्या क्या प्रसाद दी, और उनकी अच्छी अच्छी जो चीज़ें उनको पसंद थी वो सब कैसे दी गई। वो सब हंसते हुए मजाक के रूप में बता रहे थे एक दूसरे को। और उसी तरफ उस गरीब औरत के घर में से जो गणेश भगवान आए थे वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित, दुख के साथ और दर्द के साथ एक जगह पर बैठे हुए थे। तो सभी गणेश भगवान उनके तरफ जाके आकर्षित रूप से देखते हैं और उन्हें पूछते हैं कि हम सब ने इतने अच्छे से अपना जो हमारा त्यौहार है उसे हमारे भक्तों के साथ मनाया, तो आप इतने ज़्यादा चिंतित क्यों हो, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा भावुक मन के साथ, बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ उन्हें अपनी कथा मतलब अपनी कहानी बताई कि उनके साथ उनका त्यौहार कैसे मनाया गया। तो वो सारी चीज़ें बताते हैं कि एक गरीब औरत के घर पे वो गए थे, उस औरत की कैसी स्थिति थी, कैसी परेशानी थी, वो सारी परेशानियाँ उन गणेश भगवान को बताई कि उन्होंने कैसे उनको एक चटनी का गोला और एक चावल का गोला प्रसाद के रूप में दिया था। तो सारे गणेश भगवान बहुत ही ज़्यादा दुखी और आंसू के साथ और बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ उस औरत को एक आशीर्वाद देते हैं कि इस साल जैसे आपने उनके घर पे जिस तरीके से त्यौहार मनाया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपको अगली बार अपने घर पर लेने आएगी और उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी जिससे वो आपकी हर एक चीज़ पूरी कर पाए। तो इसी तरीके से वो सारे देवता मतलब गणेश भगवान उन्हें उस गरीब औरत को आशीर्वाद देते हैं। और कुछ दिन बीतने के बाद उस गरीब औरत की स्थिति मतलब उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुधार आ चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा
अपनी ज़िंदगी में सफल हो चुकी थी, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा धन आ चुका था, उसका घर भी पहले से ज़्यादा अच्छा बन चुका था और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सहायक चीज़ें जो कि उसे ज़िंदगी में चाहिए थी वो सब आ चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर से हमारे प्यारे गणेश भगवान सभी के घर पे वापस आने वाले थे, मतलब फिर से गणेश चतुर्थी आ चुकी थी। तो सभी लोग फिर से उसी तरीके से गणेश भगवान के लिए जो उनके दिल में प्रेम था उसी भाव और प्रेम के साथ उन्हें लेने के लिए जाते हैं और उन्हें अपने घर में लेकर आकर एक अच्छी सी जगह पर रखते हैं। वो गरीब औरत की स्थिति भी अभी पहले से ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, इसलिए वो भी उन्हें उन सब के तरह ही बहुत ही प्यार से और स्नेह से अपने घर में लाकर रखती है एक कमरे में। मतलब वो कमरा जहाँ पर उसने पहले रखा था, पर वो कमरा पहले से ज़्यादा अच्छा और सफल बन चुका था और वहाँ पर वो उन्हें रखती है बहुत ही ज़्यादा ढेर सारी सजावट के साथ, बहुत ही ज़्यादा पुष्प रूप के साथ उनका आगमन वहाँ पर कराती है और उनकी प्रेरणा और अपने दिल में उसके जैसे प्रति प्रेरणा थी वैसे ही वो उनका आगमन वहाँ पे करती है, उनके लिए आरती और प्रार्थना करती है, उनकी पूजा वगैरह करती है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस औरत के मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है कि गणेश भगवान को जैसे पहले बार वो मेरे घर पे आए थे तब मैंने उनको एक चटनी का गोला और एक चावल का गोला भोग के रूप में दिया था, वैसे ही अगर मैं वापस से उनको दूंगी तो मेरे पास जितना धन है उससे अधिक धन मेरे पास आएगा और मैं और भी ज़्यादा सफल हो जाऊंगी। यही लालच में फिर से वो उसी तरीके से गणेश भगवान को एक चटनी का गोला और चावल का गोला उनको देती है प्रसाद के रूप में, जो कि चीज़ें उनको दी गई थी। इसलिए ही वो सारे गणेश भगवानों ने उसे आशीर्वाद दिया था कि अगली बार वो आपके पसंद का आपको भोग चढ़ाएगी, पर उसने वैसा नहीं किया। लालच के कारण उसने उन गणेश भगवान को फिर से उसी तरीके से भोग चढ़ाया। तो ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और सारे गणेश भगवान वापस से गणेश विसर्जना के टाइम पे सारे लोग गणेश भगवान को लेकर विसर्जित कर देते हैं। मतलब वो गरीब औरत भी उन्हें विसर्जित कर देती है, जो कि अभी गरीब नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा सफल और उसके बाद बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो चुकी थी, पर उसने फिर से गणेश भगवान के साथ वैसा ही किया। इसलिए फिर से सारे गणेश भगवान एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं और अपने अपने बारे में फिर से बात करने लग जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि वो उन गणेश भगवान के बारे में जाने कि उनका इस साल का गणेश त्यौहार उन्होंने अपने वही भक्त के साथ कैसे मनाया। तो सारे गणेश भगवान उनके प्रति इकट्ठा हो जाते हैं और उनके प्रति स्नेह से उनको पूछते हैं और खुशी से पूछते हैं कि इस साल का गणेश चतुर्थी का आपका पाक अवसर आपके भक्तों के साथ अच्छा गुजरा ना। तो वो कहते हैं कि जी हाँ, अच्छा गुजरा, लेकिन उस औरत ने फिर से, मतलब उस महिला ने फिर से मुझे वैसे ही आगमन कराकर वैसे ही भोग चढ़ाया जैसे उसने पहले मुझे चढ़ाया था। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे और फिर से वो दर्द में आ चुके थे। इसलिए सारे गणेश भगवान क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस महिला को श्राप देते हैं कि उसकी ज़िंदगी पहले जैसे कट रही थी, चल रही थी, वैसी ही वापस से हो जाए। और जैसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और उस महिला की ज़िंदगी वापस से वैसी हो चुकी थी जैसे कि उसकी ज़िंदगी पहले थी और वो पहले काट रही थी। पहले उसको खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात देखने पड़ते थे, वैसे ही उसकी ज़िंदगी हो चुकी थी। तो दोस्तों उसको उसकी तरफ से सीख मिल गई कि उसने क्या गलती की थी, कि लालच नहीं करना चाहिए था। ये उसको उसकी तरफ से सीख मिल गई। तो दोस्तों आपको भी यही सीख इस कहानी से मिलती है कि लालच ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगर भगवान हमें कोई चीज़ देते हैं तो उसका हमें शुक्र करना चाहिए और अगर नहीं दिया है तो उसका हमें सब्र करना चाहिए। एक ना एक दिन वो चीज़ हमें मिल जाएगी। और अगर हमारे पास औरों से बहुत ही ज़्यादा अधिक चीज़ है, मतलब धन है या फिर कोई भी चीज़ हमारे पास है, तो उसका शुक्र कीजिए और अपने भगवान को याद कीजिए, गणेश भगवान को याद कीजिए। वो उन्होंने जितना कुछ हमें दिया है उसका हमें उनका आभार मानना चाहिए, उस चीज़ में हमें समृद्धि रखना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि भगवान हमें देते हैं, दे के भी आजमाते हैं और लेके भी आजमाते हैं। अगर उन्होंने हमें दिया है तो उसका शुक्र कीजिए, अगर लिया है तो उसका सब्र कीजिए, एक ना दिन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायी वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ।